जब शिव जी का विवाह हुआ तो सबसे पहले भोजन हुआ और बाद में फेरे हुए, बाद में विवाह हुआ। लेकिन राम जी का जब विवाह हुआ तो पहले विवाह हुआ और तब भोजन हुआ। अभी ऐसा क्यों किया? बोला शिव जी की बारात में सारे भूत प्रेत थे, कहीं भूख लग गई तो किसी को खा जाएंगे, इसलिए पहले इनको खिलाओ। तो पहले उनको भोजन कराया। राम जी का विवाह हुआ मार्गशीर्ष में और भगवान शंकर का विवाह हुआ बैसाख में, क्योंकि पहाड़ों के विवाह ज्यादातर बैसाख में ही होते हैं। पहाड़ों में ठंड होती है, इसलिए बैसाख का महीना सर्वोत्तम माना जाता है। राम जी का जब विवाह हुआ तो वो घोड़े पर बैठ करके गए, और घोड़े का मतलब है काम पर बैठ के गए। तो किसी ने कहा ये तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, विवाह करने जा रहे हैं तो काम पर बैठ करके जा रहे हैं। तुलसी बाबा ने कहा राम घोड़े पर बैठ के तो जा रहे हैं, लेकिन राम के घोड़े की लगाम राम के हाथों में है। सीधा सा मतलब है कि भगवान ने काम को अपने बस में किया हुआ है। समझ रहे? आज का दूल्हा घोड़े पर बैठ करके जाता है, उसकी लगाम किसी और के हाथ में होती है। और भगवान शंकर बैल पर बैठ करके गए, धर्म पर बैठ करके गए। सुंदर वेदी बनाई है, वेदी में ब्रह्मा जी वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। मां भगवती जगदम्बा को गोद में उठा करके मैना लेकर आती है, संग में सखियां हैं, और वेदी पर भगवान शिव के बगल में बिठाया। और सज्जनों, सबसे पहले गठबंधन हुआ। आप सबको पता है विवाह में सबसे पहले गठजोड़ होता है। गठबंधन का मतलब है कि आज इसने इस परिवार से, इस समाज से अपना संबंध तोड़ दिया है और भगवान से संबंध जोड़ दिया है। ये गठबंधन का मतलब है। गठबंधन हुआ, तदुपरांत फेरे मैंने आपको बताए हैं। 3 परिक्रमाएं हुए, 4 फेरे हुए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 फेरे हुए। और सज्जनों, विवाह संपन्न हुआ। इधर हिमाचल महीना बहुत प्रसन्न है। कई दिन हो गए बारात अभी तक हिमाचल में है। हमारे यहाँ बारात जब आती थी पहले किसी जमाने में, तो कम से कम पहले तो महीना दिन नहीं तो 10 दिन नहीं तो 5 दिन तो रुकते ही रुकते थे, और 5 नहीं तो 2 नहीं तो 1। लेकिन आजकल तो सुबह जाओ और शाम को घर आ जाओ। कैसा विवाह हो रहा है?